नमस्कार, जय जवाहर। स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ में शैलेश पांडे। और साथियों, आज जिस विषय पर हम बैठका में बात कर रहे हैं वो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि गरीबों से जुड़ा हुआ विषय है। उन गरीबों के जिन जो एक छत के लिए तरसते हैं, उनके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक दूसरे के ऊपर इस आवास योजना के निर्माण में बिछड़ने का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या है सच्चाई, और वाकई में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसी पर आज बात करेंगे। हमारा शीर्षक है पीएम आवास पर तकरार, कांग्रेस भाजपा में जुबानी रार। तो प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पिछड़ने को लेकर जुबानी जंग जारी है। इस बार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र पीएम आवास के लिए राशि जारी करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने गरीबों का एक भी मकान बनने नहीं दिया। राशि जारी भी की गई, बल्कि राज्यांश जमा नहीं होने के कारण उसे वापस भी लेना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आवास नहीं बनने के लिए भूपेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार राशि जारी करती रही, लेकिन राज्यांश जमा नहीं किया गया, फलस्वरूप मकान नहीं बन पाए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2021 और 22 में केंद्र के द्वारा राज्य को कोई राशि जारी ही नहीं की गई। अलबत्ता इस वर्ष भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद पीएम आवास के लिए राज्य को कोई राशि जारी नहीं की गई है, और ये बात खुद नगरीय प्रशासन मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया है। हुए तकलीफ होती है कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी सरकार इससे पहले थी, बघेल जी की, भूपेश बघेल जी की, ये बघेल हमारे बघेल मुझे आज आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया आपने। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, राज्य का पैसा ही नहीं दिया। केंद्र यहां से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्हें वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। देखिए, पिछले 5 वर्षों में 18 लाख लोग, गरीब लोग, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित हो गए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार अपना राज्यांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भी भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया। उसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहां पर आए, हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास पंचायत विभाग भी है वो भी आए, हमारे अधिकारीगण आए और बहुत अच्छी यहां पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने इत्मीनान से हम लोगों की बातें सुनी, अधिकारियों को भी बैठाया और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। तो उसमें 18 लाख यदि छत्तीसगढ़ का है तो 2 करोड़ 82 लाख तो दूसरे राज्यों का है। तो केवल हमारी बात क्यों कर रहे हैं? और हमने तो केंद्र सरकार से मांग की, नहीं दिया। हम अपने बजट में रखे थे पैसा, उसके बाद भी केंद्र सरकार अपना अंशदान नहीं दिए। तो हमने फैसला ये किया था कि ये केंद्र सरकार दे न दे, हमने 7.5 लाख लोगों को पहले किस्त जारी कर दिया था। उसका जो झूठ है उजागर हो गया, क्योंकि होर्डिंग तो सब जगह लगा 18 लाख का। अब विधानसभा में प्रश्न दे के एक भी नहीं। अब लोगों को क्या जवाब देना? तो उसमें शिवराज से मिले और उसके बाद उसे बयान दिलवा दिए ताकि भूपेश बघेल झूठा साबित हो। और सवाल मेरा नहीं है, सवाल तो उन गरीबों का आवास का है। और ये 8 महीने में आपने एक भी आवास स्वीकृत किया हो तो बता दो। तो ये अलग अलग तर्क है पीएम आवास को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चाहे गलती कांग्रेस सरकार की हो, चाहे वो लापरवाही भाजपा की हो, लेकिन
हालत यह है कि पिछले 3 सालों में एक भी मकान इस योजना के तहत नहीं बने हैं। जिम्मेदार कौन है, बात करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ रजनीश सिंह जी हैं, पूर्व विधायक हैं, तेजतर्रार भाजपा प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी मेरे साथ में हैं। तो सुरेंद्र शर्मा जी, शुरुआत आपसे। शिवराज जी कह रहे हैं, विष्णुदेव साय जी कह रहे हैं, अरुण साव जी कह रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल और उनकी कांग्रेस की सरकार, आप लोगों की सरकार गरीब विरोधी थी, जिन्होंने एक भी मकान गरीबों का नहीं बनने दिया। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? ये नेताओं को, उनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है जी कि सरकार छत्तीसगढ़ में उनकी है। 7 महीने तो सरकार चला रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने 18 लाख आवास देने की घोषणा किया। बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े समाचार पत्रों में और टीवी में लगातार चल रहा है कि 18 लाख लोगों को जी आवास आवंटित कर दिया गया। आवास आवंटित करने का जहां तक प्रश्न है, किसी भी एक भी आवासहीन व्यक्ति को आवास बनाने की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। मैं ये कह रहा हूं जी कि हमारी सरकार 5 साल चली, जैसे भी चली, उसका चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद जनादेश हो गया, जनादेश होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई। तो आप कितने दिन तक हमारे सिर पे ठीकरा फोड़ते रहोगे? 18 लाख आवास देने का वादा तो आपने किया है ना, तो 18 लाख आवास देने का वादा किया है तो उस वादा को पूरा कीजिए। और आपने तो बकायदा यहाँ पर पूरा एक तरह से विज्ञापन चला दिया है कि 18 लाख लोगों को आवास हमारी सरकार ने दे दिया। वाहवाही तो लूट रहे हो आप, मगर अभी आपकी बातों से ही क्लियर होता है कि अभी 1 रुपया मिला नहीं है केंद्र से। आपने किसी व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराया नहीं है। तो कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, ये सब बात छोड़िए। बात ये है कि आज आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि सरकार आपकी है, वादा आपने किया है, और जिस दम पर आपने वादा किया है उस दम के हिसाब से उस काम को पूरा कीजिए। और देश से छत्तीसगढ़ के तमाम गरीब लोगों को मुगालते में मत रखिए, उनको धोखा मत दीजिए, उनको भ्रम में डालने का प्रयास मत कीजिए। जब आप विज्ञापन दे रहे हैं 18 लाख लोगों गरीबों का आवास बन रहा है, कि कहाँ बन रहा है बताइए ना, क्यों नहीं बन रहा है? तो ये जो कुछ भी परिस्थितियां हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और मुख्य बात यह है कि हर बात के लिए दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाए बिना इनका कोई काम ही नहीं होता। हर चीज के लिए वहां से दिल्ली से ही निर्देश लेंगे। यह तो मेरे को समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है कि दिल्ली की सरकार चल रही है। और अगर मैं तो कह रहा हूं कि जनता ने तो आपको 18 लाख आवास बनाने के आश्वासन पर ही वोट दिया है, जी बनाइए ना, बनाते क्यों नहीं है आप? वो भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐसा कर दिया तो लेकिन अगर आंकड़े में अगर नजर डालें, सुरेंद्र भैया, आंकड़े में अगर नजर डालें तो आंकड़े में अगर नजर डालें तो 2016 से लेके 2018 तक, सुरेंद्र भैया 2016 से लेके 2018 तक 2,60,000 आवास बने। 2019 से 20 में लक्ष्य था 9,08,000 बनाने का, उसमें 16,000 बने। 2021 से 22 में लक्ष्य था 7.8 लाख आवास बनाने का, 0। 2020 से 21 में लक्ष्य था 6.4 लाख, बना मकान 0। 2022 से 23 में लक्ष्य था 9.8 लाख का, मकान बना 0। आंकड़ा ये बता रहा है कि एक भी मकान 4 साल में। क्या बोलेंगे? देखिए, 2 साल तो कोरोना का समय था, और 2 साल कोरोना के समय में हमारे पास जो संसाधन थे, उन संसाधनों को लोगों की जान बचाने में लगाना जरूरी था। क्षेत्र की, देश की जनता के सामने जो परिस्थितियां थी और छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां थी, उसका मुकाबला करने के लिए ये परिस्थितियां थी। अभी माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने बयान में कहा है कि 2021 में तो आपने केंद्रांश दिया ही नहीं। और दूसरी बात, जब माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं डंके के चोट पे कि 7.5 लाख आवास हमने अपने राशि से बनवाया है, वो आंकड़े भी तो होने चाहिए। आपके पास जो आंकड़े हैं, लिस्ट सिंध भैया, उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमने लिस्ट जारी की थी, बनाने हैं, लेकिन बना एक भी नहीं है रिकॉर्ड में। तो पता लगा लीजिए वो बना है कि नहीं बना है। ये ऑफिशियल जो पोर्टल है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसकी जानकारी मैं बता रहा हूँ सुरेंद्र शर्मा जी। ऑफिशियल पोर्टल है प्रधानमंत्री आवास योजना का, नगरीय
मैं रजनीश सिंह। प्रधानमंत्री आवास की जी। बात नहीं कर रहा हूँ। जहां तक गरीबों का आवास बनने का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संसाधन से 7.5 लाख आवास बनाए हैं। नगरीय क्षेत्रों में तमाम जितने आवास हैं वो बने हैं। 2 साल कोरोना का समय था, तीसरे साल केंद्रांश की राशि केंद्र की सरकार ने नहीं दिया, इस कारण नहीं बना। ये बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और जो मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं, जी। उनके पास अधिकृत जानकारी है। मैं तो उसी बात को कहूंगा ना कि उनकी जो बात कही गई है उसको सुनिए, समझिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि सब जी। दुनिया भर की बात को छोड़ो ना भाई। जी। हमने नहीं बनाया तो अच्छा, जो भी है। आप तो 18 लाख बनाने का वादा कर चुके हैं, 18 लाख बन रहा के घोषणा कर दिए हैं। आप रोज विज्ञापन दे रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। कहाँ है 18 लाख आवास, बताइए ना भाई। कहाँ है 18 लाख आवास, ये सुरेंद्र शर्मा जी का प्रश्न है, रजनीश सिंह जी। और भूपेश बघेल जी कहते हैं कि नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी ने जब प्रधानमंत्री आवास योजना का विधानसभा में प्रश्न लगा तो उन्होंने स्वीकार किया कि इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कोई राशि जारी नहीं हुई है, न केंद्र के द्वारा न राज्य के द्वारा। और 8 महीने में 18 लाख मकान, जो सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं ना कि होर्डिंग लगा दिए आपने, पूरे छाप दिए, घोषणा पत्र में लिख दिए, 8 महीने में एक ईंट नहीं लगी है अभी तक। रजनीश जी क्या कहेंगे? रजनीश जी। देखो शैलेश जी, जी थोड़ा सा समय चाहिए रही अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा समय है, बोलिए ना। माननीय सुरेंद्र शर्मा जी बहुत लंबा चौड़ा बोली ने और फैक्ट मनी बोले हैं। जी। हाँ, तो फैक्ट मनी बोले हैं, इनका कुछ असलियत जो पहली बताऊं, उसके बाद बाकी सब विषय का लेहो में जी। कि शर्मा जी अभी जो बात कर रहे थे, शर्मा जी जी। इधर उधर की बात मत करो, कारवा कौन लूटा इसको बताओ। इनकर शायद जानकारी में कांग्रेस के नेता है जी। और शायद मंत्री रहे, पंचायत ग्रामीण आवास मंत्री, जी। और बाद में उप मुख्यमंत्री भी बनी। उनका एक लेटर है, वो 2-3 लाइन पढ़ देता हूँ, बस 2-3 लाइन जल्दी जल्दी। जी। इसमें लिखे है कि आवास हेतु मैंने रोजगार के कई बार इसको कोशिश किया, लेकिन आपने आवास की नहीं दी, केंद्र राज्यांश की राशि नहीं दी, और इसके कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये 3 पेज के ये है, एक सख्ती उपलब्ध है। एक देखिए तो मैं पूरा इनकर जो कथनी और करनी है, इनमें का इन कर रही ने पूरा है। एक लेटर केंद्र सरकार जारी कर रही से पीएम आवास पर, ओकरो पूरा लेटर जो वहां के संयुक्त सचिव यहाँ के ACS का लिखे रही से 3 बार लेटर लिखे है कि हम इतना राशि 7,81,999 मकान के लिए लगभग केंद्रांश की राशि 6,000 करोड़ दे दिए हैं। आपने पिछले साल का नहीं बनाया है, ना अधूरा है उसको पूर्ण किया है। इसका कंप्लीशन प्रमाण पत्र दीजिए और कुछ दिनों में आपको 5,000 और कुल मिला के 11,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। अपना पहले राज्यांश जमा करके आप करें। 2 साल लेटर ऊपर लेटर, लेकिन जब नहीं हुई तो एक आखिरी लेटर इनका लिख के इनका बता दिए गए कि 7,81,999 मकान बनाने के लक्ष्य को तत्काल प्रभाव से वापस लिया है। साथ ही अब छत्तीसगढ़ को मकान बनाने के मैं ये बोल रहा हूँ रजनीश जी, मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो पुरानी बात है। ये मतलब सुरेंद्र शर्मा जैसे ईमानदार आप नेता तो देखिए, वो स्वीकार कर रहे हैं, चलो हमारे तो जो गलती हुई सो हुई। उन्होंने ये भी बता दिया कारवा लूटा क्यों। वो तो आपसे पूछ रहे हैं कि 8 महीने में कितनी मकान बना के आपने दे दिया, वो तो आपसे पूछ रहे हैं। वो तो मान गए उन्होंने। मतलब नेताओं में इतनी ईमानदारी बड़ी बात है कि वो खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं कि भैया चलो ठीक है, हमने काम नहीं किया। आपने क्या किया 8 महीने में, ये पूछ रहे हैं। जी ये फैक्ट है, इनकर नहीं माने ले छत्तीसगढ़ की जनता हर इनकर कहले नहीं माने। और जो उन बात के कहते कि 7 लाख पहले तो इन्हें 18 लाख मकाने नहीं है कहते, विधानसभा में बड़ा लंबा डिस्कस हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तत्कालीन वो समय के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे जी, इनमें लंबा चौड़ा वे करें कि 18 लाख मकान बनने ही नहीं है। और थोड़ा एक चीज, 16 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 8 लाख से ज्यादा मकान पूर्ण करे गए हैं। आपके आंकड़ा में शायद 2 लाख आप पढ़े हो। नहीं, 8 लाख करे गए हैं। जो रजनीश जी, मैं जो पोर्टल में निकाला हूं प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें 2,60,000 बताया गया है। 2,60,000 16-17 और 17-18 में। दिसंबर की पहली जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से, अब रही इस बात भारतीय जनता पार्टी कहते कि 18 लाख बनी, ओकरो थोड़ा हिसाब बता देता हूँ। अब इन तो इनकर मुख्यमंत्री जी से तत्कालीन मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता ये बयान दे कि 18 लाख मकान है नहीं। कुल 18 लाख मकान रही जिसमें 10 लाख बन चुके हैं, तो 8 लाख बचे हैं, तो 18 लाख कहाँ ले आगे। एमा जो गरीब है जिनकर
सर्वे करे गरी से आवास प्लस के नाम से कई जी। गरीब ऐसा जो 2011 के सर्वे सूची में छूट गई से जी। उनकर ग्राम सभा के अनुमोदन करवा के सूची बनवाए गई, वो लगभग 10 लाख है। तो वो दोनों मिला के 18 लाख, वही 18 लाख का हम कब भी बात करते रहे, इन वो बात का माने पर तैयार नहीं रही। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के 18 लाख हम जो बनाब का था जौन दिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दोनों मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री मन शपथ ली, पहला दिन जाके कैबिनेट में प्रस्ताव पास करे हैं कि छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों को हम आवास देंगे। और पहला कैबिनेट में होए के बाद जब बजट पेश हुई वो में लगभग 2 बार में अनुपूरक और पूरक बजट मुख्य बजट करके लगभग 700 करोड़ के प्रावधान हो चुके हैं। और जो राशि केंद्र सरकार से वापस गए हैं, चूंकि उनका बजट अभी पेश हुई तो वो में थोड़ा सा टाइम लगी। और ये जो प्रधानमंत्री आवास है 60-40 के रेशियो में बनने वाला योजना है कि 40% राज्य ला देना है और 60% केंद्र ला देना है। तो बहुत जल्दी आप देखिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 17-18 साल के मुख्यमंत्री, बहुत जवाबदार नेता, पंचायत ग्रामीण विकास केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, वो ये बात का मीडिया के सामने बोले हैं कि इन कुछ नहीं करे है, भारतीय जनता पार्टी बनवा है। और आप विश्वास रखो 3-4 महीने तभी आचार संहिता में लगे, अभी लोकसभा चुनाव के बाद 2-3 दिन पहले अभी बजट पेश हुई से बजट में प्रावधान करे जाते 1 करोड़ और नया आवास पूरा देश में, जो 4 करोड़ के लक्ष्य रही से वो 5 करोड़ बढ़ा दिए गई। तो जो लक्ष्य है और केंद्रांश जब आ जाए तो राज्यांश के प्रावधान कुछ कर लिए गए हैं, उमा और जोन भी कमी रही। आने वाला समय में आप देखियो 4-6 महीना में आवास बने में शुरू हो जाए और 1.5 से 2 साल के अंदर में ये चाहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हो, सुरेंद्र शर्मा जी हो, हमारे तीर हिसाब आके नहीं ले सके, लेकिन शर्मा जी आप तो 5 साल काट दे, अभी 6 महीने थोड़ा धैर्य तो रखा, कहाँ बनीस कैसे बनीस। वो जो बात के जिक्र आप करे हो कि शहरी विकास मंत्री अरुण साव जी ये तथ्य बताए कि अभी स्वीकृत नहीं हुए, तो शहरी विकास मंत्री के जो माननीय अरुण साव जी के बयान है वो जो शहर में चलते हो तो अलग आवास है। अभी तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की बात चलते है, शहरी के चली तो शहरी के भी आंकड़ा है, तो अभी नहीं स्वीकृत हुए है तो नहीं स्वीकृत हुए, वो मत बात। लेकिन आने वाला समय में मैं ये कह रहा हूँ रजनीश जी, ये 18 लाख तो पूरे सभी को मिला के बात हो रही है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, सीधी बात आवास योजना में तो सभी शामिल है, ग्रामीण हो, शहरी हो, सभी हो। भाई अरुण साव जी ने सीधे साफ तौर पे कहा है कि अभी तक कोई राशि बजट में जारी नहीं की गई है, ये विधानसभा में जवाब है। ये संख्या थोड़ा ज्यादा जाही शैलेश जी। जब आप शहरी का हम करब, शहरी में जो 2-3 प्रकार के प्रधानमंत्री आवास चलते हैं, तो जो प्रधानमंत्री आवास के क्राइटेरिया है निश्चित रूप से थोड़ा आगे बढ़ी। लगभग जो मैं आंकड़ा बताता हूँ ये ग्रामीण क्षेत्र के ही है, थोड़ा बहुत एमा और संख्या जाही। और आपको विश्वास दिलाता हूँ उचित शर्मा जी के पास जाना, लेकिन एक बार सुरेंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुरेंद्र भैया। शैलेश जी, मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ हमारे रजनीश भाई से, पूर्व विधायक है, अच्छा आदमी है भैया। हमारे जो सरकार रही थे वो पहला कैबिनेट के बैठक में प्रस्ताव पारित करी कि कर्जा माफी हुई, तुरंत आदेश निकल गया। 2500 रुपये में धान की खरीदी हुई गई, तो 2500 रुपये में धान की खरीदी तब भुगतान तत्काल चालू हो गए। अब हमारे रजनीश भाई कहा थे कि पहला कैबिनेट के बैठक में 18 लाख आवास की स्वीकृति दिए गए। तो मैं ये जानना चाहता, स्वीकृति दे रहे गए कहाँ भैया? वहाँ तोर नगरीय निकाय के मंत्री कहते कि एको पैसा स्वीकृति नहीं हो है, तोर एको जन आवास वाला मन ला एको चिट्ठी नहीं मिले है कि तुम आवास के काम चालू करो के किसी भी आवासहीन व्यक्ति ले 1 रुपये के किस्त जारी नहीं हुए, मगर विज्ञापन तगड़ा चले थे। हमने बनाएंगे नहीं कहा तो तुम बना दिए, स्वीकृत कर दिए, फलाना कर दिए। और अभी केंद्रीय मंत्री कहा थे जारी करबो के अभी जारी नहीं करे है। अभी केंद्रीय मंत्री गलो कहा थे जारी करबोगा, अभी वो भूपेश बघेल के समय में नहीं बनी तो हम बनाबो, अभी जारी करबो तो जारी करबो तो वैसे विज्ञापन दो ना भाई, जारी करबो के नहीं जारी करबो के कोई करे होगा नहीं। मैं कहता हूँ कि ये जो ये विज्ञापन कावर शपथ है दे दिया कि क्या 18 लाख दे दिया कि कावर आवाज हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं 25 लाख आवास आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के नहीं तो इसने छापन और विज्ञापन ला, अरे अच्छा विज्ञापन लो इसने छापन और 18 लाख देते हैं कि कब छापता हो? 18 लाख आवास बन रहे हैं कि स्वीकृत करवा के प्रयास नहीं स्वीकृत और ऐसा नहीं लिखा है ना,
अरे महू तो पढ़े हो भैया, तुम्हारे विज्ञापन ला उमर लिखे 18 लाख आवास स्वीकृत। एक हाँ, जन तो आदमी का चिट्ठी तो चिट्ठी गए नहीं पहुंचे, एक जन आदमी का चिट्ठी नहीं पहुंचे। सुन अरे कब बाबा मरीज, कब बड़ा खाबो जी। शर्मा जी, थोड़ा धैर्य रखा, कैसे करिए आप, आपके सरकार नहीं धैर्य हम रखे, धैर्य रखा। सवाल और है कि भाई 18 लाख जो स्वीकृत हुए हैं ठीक वो 18 लाख ठीक है। जैसे आपके टाइम में कोरोना काल चल रहा था तो वैसे ही आचार संहिता काल चल रहा है। लेकिन मैं उचित शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ। उचित शर्मा जी, बात चाहे कांग्रेस की सरकार की हो चाहे भाजपा की सरकार की हो, आखिर गरीबों को वो मकान कब मिलेगा? सबके पास अपने अपने तर्क हैं। भाई सुरेंद्र शर्मा जी के पास तर्क है कि भाई हम कोरोना काल में रहे, इसके बाद केंद्र ने जो हमारे साथ छलावा किया। रजनी जी के पास तर्क है भैया अभी तो हमको 8 महीने हुए हैं, हमने जो है तमाम कर दिया, अभी केंद्र की तरफ से इंतजार है। ये तर्क और कुतर्क कब तक चलते रहेंगे? देखिए, टोटल सारी चीज राजनीति अभी चालू है। इस विषय में जिस तरीके से दोनों ही दल अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं कि ये इन्होंने राजस्थान नहीं दिया, इन्होंने त्याग पत्र इनके मंत्री ने दिया। हकीकत यह है कि बाबा का त्याग पत्र सबको याद है, लेकिन बाबा का, जब टीएस बाबा ने ये भी कहा था, जब उनसे पूछा गया कि 18 लाख मकान के भुगतान को आपने रोक दिया था इसलिए आप नाराज है, तो बोले मैं नाराज जरूर हूं लेकिन 18 लाख के फिगर से मैं असहमत हूँ। आपको शायद याद होगा कि वो 18 लाख के फिगर से असहमत थे। तो सवाल उठता है कि 18 लाख मकान एक लक्ष्य है, ये टोटल बरगलाया जा रहा है, ये टोटल फैक्ट अलग है और फिगर अलग बताया जा रहा है। 18 लाख का 2016 के बाद से थोड़ा लक्ष्य बाद में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हकीकत ये है, मुख्यमंत्री ने, डॉक्टर रमन सिंह ने अपना जो क्या उन्होंने 2,60,000 के आसपास बनाए, कुछ उसके बाद की सरकारों ने बनाए, लेकिन बने हैं। नो डाउट कि आप कोरोना काल में जिस तरीके से गंभीर स्थिति वित्तीय बनी हुई थी वो आज भी मौजूद है। तो वर्तमान सरकार के लिए भी खुला चैलेंज तो होगा, इतना आसान नहीं होगा, इतना बड़ा चैलेंज इनके लिए भी होगा। ये बोल जरूर है कि 18 लाख मकान हम देंगे, वो शहरों का वो प्रतिवर्ष आगे बढ़ेगा अपना अनुदान देने की। जिस सरकार में 3 महीने के अंदर अनुपूरक बजट लाने का काम हो जाता हो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही शैलेश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही शैलेश जी? हाँ बिल्कुल, बोलिए ना, आ रही है उचित जी, बोलिए ना हाँ आ रही, आप बोलिए ना, आप बोलिए। जिस प्रकार से देखिए शैलेश जी, जिस प्रकार से 2-3 महीने के अंदर अनुपूरक बजट लाना पड़ा, ये दूरदर्शिता है। बताइए, आप मातारी वंदन के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, तो स्थिति इतनी सामान्य नहीं होगी इस सरकार के लिए भी। अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि मैं कहता हूं कि ये जो स्थिति है, वित्तीय व्यवस्था पहले भी खराब थी, आज भी खराब है। अगर किसी चीज की क्रेडिट उनको नहीं देना चाहते पिछली सरकार को, तो अपनी कर्जे की क्रेडिट भी आप ले लीजिए। जिस प्रकार से आपने 34,000 में कर्जा छोड़ के गए थे, 34,000 कर्जा छोड़ के गए थे, आज 85,000 फिर भूपेश सरकार ने दिया, लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। उसके बाद तो ये क्रेडिट भी तो फिर उनको जाएगी कि हमने 1 लाख करोड़ कर्जा भी लिया, तो ये क्रेडिट भी इनको लेनी चाहिए। बने दोनों मकान में फ्री बीज के चक्कर में शैलेश जी, हकीकत यह है कि दोनों ही सरकारों की वित्तीय हालत बहुत अच्छे नहीं है, नहीं कहा जा सकता। कर्जा लेने की स्थिति, पिछली सरकार ने भी लगभग 84,000 करोड़ कर्जा लिया था, वर्तमान सरकार भी एक बार 3 बार कर्जा ले चुकी है, और स्थिति अभी और थोड़ी सी और खराब होगी। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्री ब्रीज। आपने कितना लोगों को बांटने के लिए लिया, बोनस के लिए लिया, आपने धान के लिए लिया, आपने मातारी वंदन के लिए, आपने गैस के लिए लिया, आपने इलेक्ट्रिक सब्सिडी के लिए लिया, तो तमाम मैनिफेस्टो के वादे के लिए जो आपने लिए विदाउट एनी प्रिपरेशन कि आपने किस तरीके से वित्तीय जरूरत पड़ेगी, ये उसी का परिणाम है। हकीकत ये है कि 18 लाख मकान का ऐसा कोई, इन्होंने मकान दिए नहीं भाजपा ने, और कांग्रेस ने इसको बनाए नहीं। जो 2 साल 3 साल में जो बनने थे वो फैक्ट एंड फिगर मैच हुए नहीं है। नो डाउट ये बात सत्य है, सुरेंद्र शर्मा जी ने भी स्वीकार किया, बहुत भले मानो जैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया। इज ए मैच्योर पॉलिटिशियन कि उन्होंने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया कि हमने नहीं बनाए, गंभीर स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अभी स्थिति और गंभीर हो सकती है, और गंभीर हो सकती है, शायद और इंतजार करना पड़े, लक्ष्य में भी शायद बढ़ोतरी हो सकती है, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है, चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, महती ज़रूरत किनकी है? उन गरीबों की जो एक अपने सर पे एक कायदे की छत के लिए तरसते हैं। कहीं न कहीं राजनेताओं में वो इच्छा शक्ति, सरकारों में वो इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि उन गरीबों को जो वादे किए गए हैं, कम से कम एक पक्का मकान अपने लिए बन पाए। इसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता जरूर है।
तमाम तर्क हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तमाम बहाने हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में कम से कम वो बहाने काम नहीं आने चाहिए और गंभीरता से इस काम को कम से कम सरकार को अपनी पहली प्राथमिकता में, क्योंकि ये ज़रूरत उन गरीबों की है जो इनको एक छत चाहिए। उम्मीद यही करेंगे सरकार गंभीरता से इस मामले को लेगी और काम आगे बढ़ाएगी। अब तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो में जुड़ने के लिए कल नए से फिर मुलाकात करेंगे।